सितंबर 2019 में हुए हाउडी मोडी इवेंट और उसके बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों की गर्माहट को याद करिए। और उसके सिर्फ 6 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान दोबारा से यूएस का चहेता बन रहा है और भारत के साथ यूएस इंडिया ट्रेड डील अभी तक भी अटकी पड़ी है। अब तो हालत यह है कि ट्रंप को अवॉइड करने के लिए नरेंद्र मोदी जी मलेशिया में हुई आसियान समिट में भी नहीं गए। 9/11 के बाद बिन लादेन का पाकिस्तान की धरती पर मारे जाना और उसके बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्तों में आई दूरियां। अब फिर ऐसा क्या हो गया है कि वो दूरियां घट रही हैं? सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका को चाइना को काउंटर करने के लिए एशिया में एक पपेट देश चाहिए, लेकिन भारत की जो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से ये संभव नहीं हो पाया है और नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के इशारों पर काम करने से बिल्कुल मना कर दिया। ट्रंप प्रशासन को ये उम्मीद थी कि यूएस के पाले में आने के लिए यूएस जैसे डिक्टेट करेगा, भारत उसके हिसाब से काम करेगा, लेकिन ये हो न पाया और बस यहीं से ट्रंप ने अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। और रही सही कसर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नूर खान एयरबेस पर हुए भारत के हमले ने पूरी कर दी। इस पर्टिकुलर एयरबेस पर हुए हमले के बाद अमेरिका जिस तरीके से तिलमिलाया था उससे इशारा कहीं और ही जा रहा है और फिर घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलता है। एससीओ समिट के तुरंत बाद ही यूएस स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर टी.ए. जैक्सन की ढाका के एक हाई सिक्योरिटी होटल में मौत और कुछ ही घंटों में ढाका की यूएस एम्बेसी के स्टाफ द्वारा जिस तरह से बिना कोई प्रोसीजर फॉलो करे उसकी डेड बॉडी को वहां से निकाला गया, वो काफ़ी सारे सवाल खड़े करता है। जैक्सन की मौत के कुछ ही दिनों के अंदर अमेरिकन इंटेलिजेंस के कम से कम 3 और लोग बांग्लादेश में मारे गए और ढाका के शेल्टन होटल में आईएसआई का एक एजेंट भी मृत पाया गया। तो समझ जाइए कि अमेरिकन इंटेलिजेंस यानी कि सीआईए ने एससीओ समिट के दौरान क्या करने की सोची थी। इसी एससीओ समिट में प्रेसिडेंट पुतिन ने लास्ट मिनट एक्शन लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी को लिफ्ट देने के लिए 15-20 मिनट वेट किया और इसके लिए सारे प्रोटोकॉल भी तोड़े। अब एससीओ समिट और ढाका में हुए इंसिडेंट्स का कनेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे कि ढाका में जो लोग मारे गए उनको किसने मारा। इन सब के बीच अच्छी बात यह रही कि एससीओ समिट से नरेंद्र मोदी जी बचकर वापस आ गए, नहीं तो कौन जाने ताशकंद वाला इतिहास यहाँ भी दोहराया जा सकता था। ढाका के इस घटनाक्रम के बाद चाहे ये सीआईए का फील्ड मिशन हो या कोई और ऑपरेशन, दुनिया की मेजर पावर्स के बीच में संदेह को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। ऊपर ऊपर दोस्ती और उसके बाद नीचे कुछ और, ये कहानी तो बरसों से चलती आई है, लेकिन अब ये खेल थोड़ा सा विभत्स हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा बुरा हो गया है। ये अंडर करंट अभी और बढ़ेगा और इसके साइड इफ़ेक्ट्स कहाँ तक जाएंगी ये अगले साल 6 महीने में पता लग जाएगा।